जानना चाहते हैं हकीकत हक़ाइक़ क्या है, सच्चाई क्या है, और इसके लिए तवक्कुआत होती हैं मीडिया पर, और मीडिया से पुलिस भी कतराती है और जो मुजरिम है उसने तो कतराना है। हम बात कर रहे हैं एक चोर की जो ट्रैक्टर चोरी मुकदमे में पुलिस थाना चौकी में अरेस्ट था, और शफीक उर्फ शिका जिसका ताल्लुक फैसलाबाद हमसाया मुल्क पाकिस्तान के इलाके और उसके आगे छोटा इलाका चक जुमरा से, चक जुमरा के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि यह फैसलाबाद का एक इलाका है और वो शख्स यहाँ भिंडी के मकाम पर कहीं रह रहा था, उसकी फैमिली, उसके वालिदैन भी, और यहाँ उस पर मुतअद्दिद केस बने और बहुत से लोगों ने कई दफ़ा उसकी ज़मानतें करवाई। इट मीन्स कि यहाँ पे मकामी सतह पे उसके सहूलतकार हैं या नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे एक वारदाती हो, उसको यहाँ ज़मानती अवेलेबल हूँ और फिर वो जेल से भाग जाए, तो ये उसका जुर्म बना जेल से भागना। बात हम इसी बात पे करेंगे। आज का एपिसोड हमारे इन्हीं मामलात के इर्द गिर्द है कि पुलिस के हवाले से जब सच्ची बात की जाए तो पुलिस के इंतकामी मामलात का निशाना बनेंगे सहाफ़ी, और अगर कुछ मुजरिम के ख़िलाफ़ की जाए तो फिर वो मामलात को उलझाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इस वाक़े में चोर ताला तोड़ के रात को भाग गया, और भागने के बाद जब वो अचानक पकड़ा नहीं जा रहा, इस दौरान पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें देखना यह है कि हम बात को दोहराएं ना, इसलिए देखना यह है कि एक SHO है, उसने ड्यूटी लगाई, छोटा सब इंस्पेक्टर है ASHO, वो अपनी ड्यूटी पे अपने कमरे में है और मुहर्रर अपनी ड्यूटी अदा करते हुए कहीं बैठा है या अपने कमरे में है, और इत्तेफाक से जिस कांस्टेबल की ड्यूटी है वो बिल्कुल उस हवालात के दरवाजे के सामने, तो उसने बैठना नहीं है, कभी भी नहीं। हम भी ऐसे वाक़यात से गुजरे हैं, फिर वो गेट के हट के थोड़ा बाहर बैठता है या खड़ा होता है, तो होता ही है कि जब ये भाग जाता है तो एक फ़िज़ा बन जाती है, ओ जी पुलिस माल ले आता है, नसा गई है, और जनाब दीगर सूरत हाल है कि जी ओ सिपाही बिक गया जी। अब ये सारी सूरत हाल में अमला मुअत्तल किया जाता है, या उनके मामले में ये हुआ कि जी थाना पूरा एक किस्म का सीज कर दिया गया, उसको डेड बना दिया गया। इस दौरान मुजरम को पकड़ लेते हैं एक सहाफ़ी जावेद अख्तर सहार, वो पहुंचता है और फिर वहां से पुलिस के थ्रू पहुंचता है पुलिस थाना चौकी। तो हमने उस पर कहा कि जिथे दी खोती ओथे अनखलोती, ये लफ्ज़ कुछ लोगों को नागवार गुजरेगा। सच ये है कि फिर जब वो पकड़ा गया तो अब हक़ाइक़ सामने आ गए। अब हक़ाइक़ सामने क्या आते हैं कि ना तो किसी ने रिश्वत ली, ना ही किसी को इल्म है, और हमें ये कहा जाता है कि सहाफ़ी उससे पूछें। तो मैंने गेट पे जो हमने रिपोर्टिंग की उसमें देखना यह है कि हमारी रिपोर्टिंग के दौरान जब ये हमारे अल्फाज आ चुके कि कई अव्वल तो सहाफ़ी इतनी जुर्रत नहीं करते कि पुलिस से पूछें कि मुजरम दिखाएं, हम उससे बात करेंगे, हम उससे पूछेंगे, और अगर सहाफ़ी जुर्रत कर भी ले तो फिर पुलिस नहीं जुर्रत करती। तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत से वाक़यात में मैं मुलज़िम को रिक्वेस्ट करके मंगवाता था या बुलवा लेते थे। अब पुलिस ने इस केस में जिसमें ज़्यादा ज़रूरत थी हमें वो मुजरम पेश नहीं किया, हमारे सामने नहीं लाए। हमें कहा गया कि SP साहब आ रहे हैं, SP साहब आते, हम उनसे उनके स्टेटमेंट लेते और उस वक्त हम उस मुलज़िम के हवाले से भी बात करते। अब बात को ये ख़त्म कर रहे हैं कि जब ये साबित हो गया कि टोटल गलती, अगर गलती भी नहीं एक कांस्टेबल की है, तो मुहर्रर किस खाते में बदनाम किया आपने नायब मुहर्रर को किस वजह से मुतासर किया है, और SHO को जो इंस्पेक्टर है, जो DSP प्रमोट हो चुका, एग्ज़ाम पास कर चुका, अब उसका नंबर आना है और इस दौरान आप उसको डेड करते हैं, तो लामोहल्ला हम जैसे सहाफ़ियों के जहन में ये खदशात, ये बात जन्म लेती है कि जनाब इसके मुख्य मकाम है कि किसी और बंदे को, इंस्पेक्टर को DSP बनाना होगा तो इसको लेस कर देंगे। इस केस में ये मामला उलझ गया तो उन्होंने कहा जी उसको पेंडिंग कर दें, उसके मामलात अभी उलझे हुए हैं, तो फलां को DSP बना दें। अब ये बात हमारे जहन में तो फिल वक्त यही है, क्योंकि SHO पे कोई केस नहीं आया और जो ASHO है उस पर भी कोई केस नहीं। तो हवाले ये था कि SP साहब आते और इनको बहाल करते, और फिर हम ये सवाल करते उनसे, अब कर रहा हूँ मैं इस वक्त भी, कि SP साहब आपने इनको
किस बुनियाद पे मुअत्तल किया? कौन सा सबूत था आपके पास? क्या मामला थे? मुहर्रिरीन ने क्या किया? और आपकी जब वो पकड़ा गया उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर होगी, तो फिर आपने पुलिस को मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया? आप अपनी छोटी सी बातें तो बड़ी बातें ले आते हैं। यह जी पुलिस ने इतने ग्राम चर्च पकड़ी है और इसमें एसएसपी का हुक्म, डीआईजी मुलव्वस होता है, डीएफसी होता है, एसएचओ होता है, और 50 आदमी चंद ग्राम जो है वो चर्च के केस में हीरो बनते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? और इस तमाम तनाजुर में हम ये 1 मिनट के लिए आपको बताते हैं कुछ। अब जब हम बात ये ख़त्म कर रहे हैं तो इस एपिसोड को इसी बात पे वाइंड अप कर रहे हैं कि एसएसपी साहब आप, डीआईजी साहब आप, और जो सियासतदान हैं और जो वज़ीर आज़म हैं जिसके इलाके ज़िले में ये वाक़या हुआ, और जो यहाँ के एमएलए हैं जो अमूमन आमतौर पर ऐसे वाक़यात में हमने हमेशा उनको गायब पाया, कभी स्टेटमेंट नहीं दी, कभी मीडिया के सामने नहीं आए, वो भी बताएं कि ये कौन सा सिलसिला है कि मीडिया के सामने आप मुल्ज़िम को क्यों पेश नहीं करते? उसकी 2 दिन के बाद उस जुडिशल पे चला गया। अब इसकी आड़ ले लेते हैं कि जी वो अदालत ने कर दिया। तो अदालत तो चलती है पुलिस के लिखे पे, पुलिस की रिपोर्ट पे, पुलिस की डिमांड पे। तो बहरहाल ये तो एक अलग पहलू है, इस पर हम अलग बात कभी करेंगे। तो फिल वक्त अगर एक ताला तोड़ने वाला मुजरम नए मुकदमे में भी अलग उसका रिमांड लिया जाना चाहिए था, हमने ये सुना था, हमने बात की। तो कल जब मैं गया हूँ तो पुलिस ने बताया कि वो तो जनाब चले गए सारे मेंबर, उनको जुडिशल भेज दिया गया। तो वो नई एफआईआर का क्या बना? मीडिया उनसे पूछता वो क्या बना? और उसके साथ जो हवालात में बंद थे, भुट्टी जो चौधरी आलिशान सोनी का भतीजे बताए जाते हैं और जुल्फ़कार भुट्टी उनका भाई है, उसके बेटे वो भी चले गए। और जो एक और लड़का बंद था जिस कमरे से ये मुजरम शफीक उर्फ शीका भागा, वो भी, इनकी तीनों की जो है वो कर ली गई जुडिशल। तो ये मीडिया से मामला छुपाने की कोई चाल नहीं हो सकती, और ऐसी चाल कि जिसको हम पकड़ भी ना सकें, और अगर हमको अल्फाज गए तो हमें सामना करना पड़े जो साइबर क्राइम का, और जो आपके खिलाफ बात बनती है उस पर आपको क्या तकलीफ पहुंचती है। जनाब आइए कैमरे का कीजिए सामना, मीडिया आपसे पूछना चाहेगा। एसएसपी साहब हम आपसे ही पूछेंगे, डीआईजी साहब हम आपसे पूछेंगे, आखिर हमें भी तो कुछ हक है जिंदा रहने का इस रियासत के बाशिंदों का, कि आप एकदम एक बंदे पे बड़े कदगन इल्ज़ामात लगाते हैं और किसी पे कुछ भी नहीं होता। तो क्या ये कोई साजिश नहीं? तो फिर और क्या है? इसी पे आज का एपिसोड कर रहे हैं मुकम्मल। अगले वक्त इसी पे फिर बनाएंगे, फॉलो अप देंगे और इस बात को निकालना चाहेंगे कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है।